यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज अष्टमी है, नवरात्र का दिन चल रहा है। मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को हमारी जो दुर्गा देवी हैं उनका आशीर्वाद आप लोगों को लगे, आपके घर में खुशियाँ आए और समृद्धि मिले। हर चीज़ में जो आपका टारगेट है वो अचीव हो, गोल जो भी आपका गोल है वहाँ तक आप पहुँचे। मैं यही विश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं कुछ और स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। आज हम लोग NCERT सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं अभी, फिर मैं इंग्लिश में लेके आऊँगा। हिंदी में पढ़ाने का एक रीज़न भी है क्योंकि अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं क्या बोल रहा हूँ, यस, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सारे लॉकडाउन के कारण, कोरोना कारण सारे बंद पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट। तो मैंने सोचा जो इंग्लिश मीडियम में मैं स्टार्ट करूँ, पहले मैं हिंदी में स्टार्ट करता हूँ ताकि उन लोगों तक पहले प्रोवाइड हो सके, वीडियो पहुंच सके, ठीक है। वैसे ये सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए खास करके मैं फोकस करता हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं, TGT, PGT, एस्टेट, CTET वगैरह। और खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट के लिए होता है वो भी खास है, इसके लिए पिलर का काम करेगा क्योंकि NCERT बेस है, इसमें मूल मूल एलिमेंट्स मुझे समझाए जाते हैं, ठीक है, मतलब हमें समझाया जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का सिविक्स का। चैप्टर का नाम है जाति धर्म लैंगिक मसले, ठीक है। क्या है ये जाति धर्म लैंगिक मसले? हम लोग इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, सोसाइटी में माहौल क्या है जाति को लेकर, धर्म को लेकर के, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। पुरुषों के साथ क्या कंडीशन है, महिलाओं के साथ क्या कंडीशन है। एक सर्वे दिखाया गया है 1998-99 का, उसमें महिलाओं के वर्क दिखाए गए हैं, और मतलब नंबर ऑफ आवर्स हैं महिलाओं के और पुरुषों के नंबर ऑफ आवर्स हैं, कौन कितने काम करते हैं, ठीक है। इस पर विचार किया गया और भी बहुत कुछ है, हम लोग जानेंगे इस पर, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने से ना भूले। सब्सक्राइब करके याद रखिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तो जरूर पहुंचाएगा जो जिसे इसकी खास ज़रूरत है, ठीक है। मैं पैसे तो नहीं ले रहा ना, तो सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रूर करिएगा आपका, क्योंकि मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आप लोग भी इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, ठीक है। तो चैप्टर 4 है क्लास 10 सिविक्स का, NCERT जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं परिचय भी पढ़ता हूँ। परिचय में हमें पता चलता है कि हम इस कंटेंट में क्या देखने वाले, क्या पढ़ने वाले, क्या जानने वाले। तो चलिए पहले परिचय हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लियर है, राइट। तो क्या कहता है परिचय? कहता है पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। मतलब कह रहा है लोकतांत्रिक मसले जो होते हैं, सामाजिक विविधता होते हैं, ये लोकतंत्र में फायदेमंद होता है। कभी कभी इसे नेगेटिव एस्पेक्ट में, नकारात्मक रूप से देखा भी गया, लेकिन खास करके ये सकारात्मक ही है। अब तक का जो भी रिजल्ट हमने वर्ल्ड लेवल, विश्व लेवल पर देखा है, ठीक है, विश्व स्तर पर देखा है, ठीक है। और कहता है अभिव्यक्ति जो लोकतंत्र में के लिए जो लाभकर है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम इसके क्या करें, जो भारत में जो लोकतंत्र है, भारत में जो लोकतंत्र व्यवस्था है, उसके कामकाज है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आगे कहता है हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। मतलब भारत के संदर्भ में या फिर विश्व के संदर्भ में हम इसमें समानता और असमानता, सामाजिक असमानता, ठीक है, सामाजिक असमानता या विभाजन, ठीक है, भेदभाव के 3 पॉइंट ऑफ व्यू पर हम लोग फोकस करें तो वो क्या है? 3 बिंदु है, लिंग है, धर्म है और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। इस पर हम लोग विचार करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे कहता है ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित, एक मिनट, सॉरी, यस, वो वीडियो कट रहा था आई थिंक, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। कहेंगे फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या नुकसानदेह है। मतलब ये जो अभिव्यक्ति है, जो ये सारे जो टर्म है हमारे लोकतंत्र में, हमारे समाज में, ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो टर्म हमें देखेंगे, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्या है? जातीय धर्म और लिंग है, ठीक है। मैं उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, लिंग धर्म और जाति है, ठीक है। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्ययन 4, चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है। फोटो
के द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं का एक शक्तिकरण दिखाया गया। नीचे यहाँ पर कंटेंट में भी दिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर महिला स्त्री शक्ति का उद्घोष करता हुआ बंगाल का एक पोस्टर, यहाँ पर महिलाओं के एक और लेडी है यहाँ पर, यहाँ देखिए वो क्या कर रही है, उंगली करके दिखा रही है, मतलब ये एक्टिव मेंबर है, ये भी एक्शन ले सकती है यार, एक्शन में है, ये दिखाने का कोशिश करे। और आई थिंक इसके हाथ में कुछ ये बंधा हुआ है, समथिंग कुछ एल्स है, ठीक है, समथिंग एल्स जो भी है, ठीक है। चलिए, और पीछे थोड़ा सा घर का सीन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कहता है, आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है आइए, आज यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। मतलब सामाजिक असमानता तो हमें दिखता है, लेकिन राजनीति में हमें ये दिखाई नहीं देता, वो कहने का मतलब है इसका, ठीक है। आगे कहता है लैंगिक असमानता, यहाँ पर हूं मैं, ठीक है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है सोसाइटी में कि जो लैंगिक समानता है वो अपरिवर्तन है, अब ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब आप महिला हो तो महिला, पुरुष हो तो पुरुष, यहाँ तक तो ठीक है, लैंगिक ठीक है, लेकिन वास्तविक लैंगिक व्यवहार में लैंगिक क्या असमानता है, काम काज के हैं, है ना, हमारे व्यवहार को देखा जाता है ना, हमें बांध के रखा गया कि आप ये सेक्टर में ही रह सकते हैं, उस सेक्टर में नहीं जा सकते, ठीक है। वही कहने का मतलब है। यहाँ कहता है लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तथ्यशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। कहने मतलब ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये सामाजिक एक भूमिका बना दी गई, पुरानी विचारधारा है। लैंगिक प्रचलित क्या है, रूढ़ी छवियां हैं। रूढ़िवादी विचारधाराएं क्या होते हैं, जो पुराने होते हैं, जो रिजिट होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जिनके, है ना, कि नहीं भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, है ना, आपने घर में रहना है तो आपको घर में ही रहना है। ऐसी रूढ़िवादी भावनाएं सोसाइटी में बन चुकी है, जन्म के आधार पर नहीं, सामाजिक नजरिए के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, तो यहाँ से एक सेक्शन स्टार्ट होता है, पॉइंट है, कहता है निजी और सार्वजनिक विभाजन। देखते हैं क्या कहता है ये निजी और सार्वजनिक विभाजन, हम इसके बारे में जानेंगे। कहता है यहाँ से लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थ चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। मतलब शुरुआत से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बना दिए गए हैं कि औरतों का काम क्या है, पालन पोषण करना, घर बार देखना और बच्चों को संभालना है, ठीक है। आगे कहता है, यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। तो ये विचारधारा कहाँ से आता है, तो पारिवारिक लैंगिक विभाजन जो है वहीं से ये झलकता है, ठीक है, दिखाई देता है, क्लियर है। आगे कहता है औरतें, यहाँ से औरतें घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देख रेख करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। मतलब वो कहते हैं कि जो औरतें लोग करती हैं, घर का काम है, बच्चों को संभालना, गृहस्थ जीवन जीना, उनका विचारधारा, पुरुषों का विचारधारा कि ये सिर्फ औरतें ही कर सकती है, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं कर सकते, ठीक है, ये उनकी विचारधारा है, ठीक है। वो दरअसल वे ऐसा सोचते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दरअसल वे ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि ये सारे काम औरतों के जिम्मे हैं, हमारे जिम्मे नहीं है, पुरुषों का ये विचारधारा है, ठीक है। आगे कहता है पर जब सिलाई और कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। आगे लिखा हुआ है अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। सही बात है, आप सोसाइटी में देखिएगा कि ठीक है भाई, हम कहते हैं कि महिलाएं ही घर पर काम कर सकते, तो घर का काम क्या होता है, खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, घर की सफाई, बच्चों को देखना, बुजुर्गों को देखना, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसी काम के लिए यदि पैसे मिलने लगते हैं तो पुरुष यही काम घर के बाहर करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ होटल एंड वो क्या बोलते हैं, दर्जी वाले, है ना, यहाँ पर दिया हुआ होटल एंड दर्जी वाले, ये सही बात है। मैं अपने खुद सोसाइटी में देखता हूँ, होटल में सारे स्टाफ कितने होते हैं, 10 हुए तो 10 में खास करके मैंने देखा है 7 या 8 पुरुष ही होते हैं। मैंने खुद मेरे शहर में जो है दर्जी वाले भी वही हैं, हाँ, जो लेडी टेलर उनकी बात अलग मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो सिलाई का काम है तो मैक्सिमम लोग तो एक साइड में देखे तो पुरुष वाले ही है ना। कुछ ऐसे लेडीज पार्लर हैं जहाँ पर पुरुष ही सिलाई करते हैं, ठीक है, हाँ, उसकी ऑनर लेडी है, मेरी एक रिलेटिव भी है, उनका खुद का है, ठीक है। खैर, क्या मैं बोल दिया, नहीं बोलना था मुझे, कोई बात नहीं। चलिए आगे क्या है, अधिकांश दर्जी होटल के रसोई पुरुष होते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं हूँ, ठीक है। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी
और जलावन जुटाने से लेकर खेत खेत में खटने तक का काम करती है। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरनी का काम कर रही है, नौकरनी का यहाँ पर हूं मैं, ठीक है, नौकरनी का काम कर रही है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? मतलब ये कह रहा है कि यदि पुरुष बाहर काम करते हैं तो ऐसी बात नहीं कि महिलाएं काम नहीं करती, महिलाएं भी खेत में काम करती है, घर संभालती है। छोड़ मध्यम निम्न वर्ग के वर्ग की जो महिला है मध्यम वर्ग में नौकरनी का काम करती है और मध्यम वर्ग वाली किसी ऑफिस में काम करती है। इट मीन्स साफ पता चल रहा है कि पुरुष यदि बाहर काम कर सकते हैं तो महिलाएं भी एबल है, कैपेबल है, एबिलिटी उनमें भी है, पोटेंशियल उनमें भी है, क्षमता उनमें भी है कि वो काम कर सकती है घर के बाहर भी। क्लियर यहाँ तक? आगे कहता है सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है और उन्हें दिन रात का काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता। मतलब वो दिन रात काम भी करती लेकिन उनको उनका श्रेय नहीं मिलता है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। राइट, क्लियर है? आगे चलते हैं। कहता है श्रम के इस तरह के विभाजन, मैं यहाँ पर हूँ, ख्याल रखिएगा, ठीक है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरतें घर घर की चार दीवारी से सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का क्या, हाँ, औरतों का हिस्सा, यहाँ पर मैं, ठीक है, इस जगह पर औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। मतलब कह रहा है सार्वजनिक हिस्सा में भले ही वो महिलाएं आज रोल निभा रही है लेकिन राजनीति में उनका रोल आज भी मतलब शून्य के समान है, नग्न के समान है, मतलब जीरो है। ठीक है, ये वर्ड समझिएगा। ठीक है, कह रहा है आगे, यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। कहने मतलब पहले क्या था कि महिलाओं के रिस्पेक्ट में पुरुषों को ही हर जगह वैल्यू दिया जाता था। किस लिए? तो कोई भी काम के लिए, वोट के लिए, चुनाव के लिए या फिर कोई सार्वजनिक पद पाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या कहता है, धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे हैं। ठीक है, मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्से में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। कहने का मतलब यहाँ पर जो पहले क्या था, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था, ना वोट का अधिकार था, ठीक है, ना जॉब्स के राइट थे उन्हें, ठीक है, प्लस जो सार्वजनिक कहिए या फिर गवर्नमेंट पोस्ट बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में बोल लीजिए, तो इन सारे सेक्टर्स पे महिलाओं को पहले वैसा कोई अधिकार नहीं था। लेकिन महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग के लिए आंदोलन किए, लड़ाई किए हैं, युद्ध किए हैं, संघर्ष किए, और आगे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में, मैं यहाँ पर हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने कहाँ है अब, ऊंचा उठाने, हाँ, उठाने उनके लिए, एक मिनट यहाँ पर मुझे समझने दीजिए, कहाँ से बीच में ये पिक्चर डाल देता है ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ठीक है, ऊंचा उठाने और उनके लिए, ठीक है, राइट, यहाँ पर मैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन का। कहने का मतलब ओवरऑल यदि मैं जानूं या मैं बताऊं या हम लोग समझे, क्या कहा जा रहा है कि जो महिलाएं, उनको जो अधिकार नहीं था, क्या क्या चीज़ का राइट नहीं था, तो वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, जॉब्स के अधिकार नहीं थे, या फिर गवर्नमेंट पोस्ट का राइट नहीं था, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में उनके राइट नहीं थे, तो इन सारे सेक्टर में राइट नहीं थे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ये जो मूलगामी बदलाव, मतलब जो वैल्यूबल चेंज जिसे मैं कहूँ, वैल्यूबल चेंज जो आया, इससे क्या हुआ, उनको व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी उनको ये आंदोलन में अब राजनीतिक स्तर पर भी हिस्सेदारी मिलना शुरू हो गया। लेकिन इसी आंदोलन को इन्होंने एक नाम दिया, ठीक है, क्या, नारीवादी आंदोलन नाम दिया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बराबरी की मांग उठाई कि भाई आप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। जब जन्म लेने का नियम एक है, कॉमन सी बात है यार, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं या फिर कोई सोचने वाली बात नहीं है।
महिला भी उसी तरह जन्म लेती है जिस तरह पुरुष जन्म लेते हैं, या फिर पुरुष जिस तरह जन्म लेते हैं महिला भी उसी तरह जन्म लेती है, राइट। तो मरने का भी तो वही चीज़ है ना, आप भी आग में जाते हो तो वो भी आग में जाती है, वो आग में जाती है तो आप भी आग में जाते हो, वो भी मिट्टी में जाते हैं तो ये भी मिट्टी में जाती है, ये मिट्टी में जाते हैं तो वो आप भी मिट्टी में जाओगे। क्लियर बात है ना। तो यार जब सब कुछ जीवन मरण का नियम एक है तो ये भेदभाव किस टाइप, क्या है ये भेदभाव, नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने ये मांग रखी। आगे कहता है लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति, और इस सवाल पर राजनीति गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में की औरतों की भूमिका को बढ़ाने में, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक मतलब मैनेजर, याद रखिएगा प्रबंधक मतलब बहुत को नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं मैनेजर है ये, ठीक है, ये जो प्रबंधक वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये मैनेजर। तो कहता है आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षकों जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को हम पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। मतलब हमारे देश में महिलाओं का स्तर यदि नीचा माना गया है, लेकिन ये कुछ ऐसे देश हैं, ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पर महिलाओं को जो एक मतलब सार्वजनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर ऊंचा दर्जा माना जाता है। क्लियर यहाँ तक। आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा आगे चलने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम था, मैं उससे देख लूँ क्या है डायग्राम, ठीक है। थोड़ा वीडियो बन जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं 2 से 3 पार्ट कर दूंगा, लेकिन समझाना तो है ना। कहता आदर्श स्त्री कुछ वानगी, क्या है यार ये, कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि मैं आप, अच्छा सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ कहा जा रहा है ये जो पिक्चर है इसमें आप अपने आप को ढूंढिए आप कहाँ पाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम इसी में कह रहा है, ठीक है। आप अपने आप को खोजिए कि आप कहाँ पर है। एक महिलाओं के लिए जो भी ये गर्ल्स ग्रुप जो भी ये देखेंगी, ठीक है, जो भी मैम देखेंगे, जो भी स्टूडेंट देखेंगे, वो अपने उनके लिए खास करके हैं। और ये पुरुषों के लिए और ख़ास है क्योंकि उनको कंपेयर नहीं करना है, उनको समझना है कि देखिए इनके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है भूमिका समाज में, क्या उन्हें राइट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऑफकोर्स देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ समाज के आदर्श आदर्श स्त्रियों के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम क्यों अति करना, लेकिन एक कंटेंट यहाँ पर है, यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा ही। कहता क्या है, कहता है देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग, अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ क्या है, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सर्वे है, मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया था, एक सर्वे इसमें दिया हुआ है। ये सर्वे देखिए कब का है, ये सर्वे है 1998 का है, ठीक है। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन जब बता रहा था चैप्टर के स्टार्ट में, यही एक सर्वे। इसमें दिखाया गया है कि 6 राज्यों का एक सर्वे किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, महिलाओं पुरुषों के काम के घंटे बांटे गए हैं, कौन कितने काम करते हैं, क्लियर है, राइट। अब यहाँ पर बताया गया है कि कौन कितना ज़्यादा काम, तो ओवरऑल देखिएगा तो महिलाओं और पुरुषों में महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा निकलता है वैल्यू, पुरुषों से का थोड़ा कम निकलता है। मैं सॉरी ये नहीं करना चाहिए मुझे, तो लड़के बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ राइट, आप खुश कोई बात नहीं, चलिए ऐसी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वे दिखाया गया कि महिलाओं का कामकाज क्या है, लेकिन नीचे एक सर्वे दिखाया गया ये कि महिलाओं का जो कामकाज है क्या है, ये मतलब घर के काम करना है ना, जैसे झाड़ू पोछा है ना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों बूढ़ों को देखना, मनोरंजन करना, गपशप करना, शारीरिक साफ सफाई, ठीक है, आराम करना, इतने सारे काम पुरुष नहीं करते जबकि महिलाएं करती है, ये कहने का मतलब है। और सर्वे में दिखाया गया कि दोनों का काम लगभग बराबर या फिर महिलाएं ही ज़्यादा काम करती है, लेकिन वैल्यू महिलाओं को कम दिया जाता है। खास करके कैसे, पैसों के वेजेस में जब सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, महिला मजदूरों को आज भी कम दिया जाता है, ठीक है। इस पर तो मेरे तो बहस भी हुई थी एक बार घर पर, ठीक है खैर वो बात की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, 1 मिनट, कोई आवाज़ दे रहा है, होल्ड करिएगा, ठीक है, आया, हाँ तो यस मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला था, ठीक है। आगे कहता है हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं।
हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं आंदोलन करी, ठीक है, अब उन्होंने राजनीतिक स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर बराबरी की मांग रखी। लेकिन फिर भी यदि हम भारत की बात करें, आज़ादी के बाद, ये इंडिया का कंटेक्स्ट में दिया हुआ, इंडिया भारत के संदर्भ में बताया गया, ठीक है, कह रहा है महिलाओं के बाद सुधार तो हुए हैं, लेकिन अभी भी हम पुरुषों के कंपेरिजन महिलाएं आज भी बहुत पीछे हैं, ठीक है। आज भी ये क्या है, पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान मतलब क्या होता है, जहाँ पर पुरुषों का प्रभाव हो, ठीक है, और मातृसत्तात्मक व्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पर महिलाओं का व्यवस्था ज़्यादा मतलब वैल्यूबल होता है, या प्रधान वहाँ की महिला होती है, या फिर वहाँ शासन व्यवस्था महिलाओं के हाथ होता है। तो कहने का मतलब अभी क्या है, ये पुरुषों के हाथ में आज भी, ये सार्वजनिक या बोलिए या फिर राजनीतिक स्तर पर बोलिए, ठीक है। तो जो भेदभाव होते हैं महिलाओं के साथ आज भी, उनका जो दमन होता है, उसके आधार पर कुछ पॉइंट आउट किए हुए हैं। हम इन पॉइंट पर विचार करेंगे और देखेंगे क्या है ये भेदभाव, क्या है ये दमन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। कहता है पहला पॉइंट है यहाँ पर से, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर है, ठीक है। कहता है पहला पॉइंट, महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है, और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। देखिए मेन फंडा यहाँ क्या दिखाया गया, एक फंडा दिखाया गया कि जनसंख्या, ठीक है, जो हमारा जो जनसंख्या साक्षरता दर, ये जो साक्षरता दर है आज भी हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं का 54% है, ओनली 54%, ठीक है, जबकि पुरुषों का कितना है, 76%। क्यों उसका कारण यहाँ छुपा हुआ है। कारण क्या है, यहाँ पर जो माँ बाप जो होते हैं वो बराबरी नहीं मानते हैं, बराबर नहीं मानते हैं बेटा या बेटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो अपने एक तरह से एक माहौल बना दिया गया सोसाइटी में वंश के लिए, है ना, जो घर कौन चलाएगा तो बेटा ही चलाएगा, है ना, बेटियां नहीं चला पाए, तो पराए घर की होती है, वो किसी और के घर चले जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, लड़कियों के पीछे पैसे ना खर्च करते हैं, शिक्षा के सेक्टर में ना खर्च करके लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। अब इससे क्या होता है कि लड़कियां हाई लेवल तक पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है, जबकि पुरुष लोग उच्च लेवल पर पहुंच पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, महिलाएं इसी स्तर पर रुक जाती हैं, ठीक है। अब इसी स्तर पर रुक जाती हैं तो ये क्या होता है, पुरुष तो यहाँ पहुँच गए। आप खुद नाप कर देखिए, मैंने जो स्टिक बनाया, एरो बनाया है, महिलाओं का रेंज यहीं पर है, जबकि पुरुषों का रेंज देखिए यहाँ जा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, जब लड़कियां उच्च लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएगी तो उनका साक्षरता या मतलब एजुकेशन लेवल क्या रहेगा यार, कम ही रहेगा ना। कंपेयर खुद से करिए ना, जब वो जा ही नहीं रही है उच्च लेवल पर तो क्या साक्षरता दर रहेगा, है ना। सबसे बड़ा कारण क्या था, माँ बाप का सोच है यहाँ पर, ठीक है। जबकि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में महिलाएं टॉप कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और फेल या फिर कम नहीं तो कम से कम बराबर तो जरूर है उससे, पुरुषों के समान है ना। लेकिन कारण क्या है, सोच है, माँ बाप का ही सोच बताया गया यहाँ। आगे कहता है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पद पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष कहाँ गया भाई, आ जाओ, एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उनको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है कि जो वर्किंग आवर जो होता है, औसतन महिलाएं 1 घंटा ज़्यादा ही काम करती हैं पुरुषों से, लेकिन उनके सैलरीज वगैरह जो होते हैं, सैलरी जो होते हैं उनके सैलरी में यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आदत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो सैलरी होते हैं महिलाओं को कम दिया जाता है और पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए भी क्या उनको नीचा समझा जाता है, उनके काम का वैल्यू कम तर नापा जाता है, ठीक है, ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, तीसरा कहता है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए मजदूरी दी जाएगी, समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन
लेकिन लेकिन बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों के समान काम किए हों, दोनों ने समान काम किए हों। कहने का मतलब अब यहाँ पर है, पहला तो मैंने क्या देखा, एजुकेशन पर हमने देखा, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्किंग सैलरीज। अब तीसरा क्या है, वैल्यू क्या है उसके, मतलब सैलरी के बाद काम का वैल्यूज है वैल्यू हो गया, उनके ड्यूटीज हो गए। अब क्या, तुलना मजदूरी कम मिलती है उन लोगों को, समान सैलरी, सॉरी पहले वैल्यूज थे, वैल्यू के साथ सैलरी था, अब मूल तरह का सैलरी बताया गया कि आज भी कहा गया है, संविधान में अधिनियम बनाया गया समान काम के लिए समान वेतन, लेकिन आज भी उनको वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर, कहता है, क्या कहता है अगला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। अब तीसरा या चौथा पॉइंट कहा रहा है यहाँ पॉपुलेशन, महिलाओं का पॉपुलेशन क्या है कि यहाँ पर बहुत कम है, हालत खराब है। क्यों? क्योंकि जिन घर पे माँ बाप या जो दादी अम्मा होती है, दादा जो होते हैं, जो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा है, वो लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है, ये तो पता नहीं करना चाहिए, इलीगल है, पता कर लेते हैं कि मतलब हमारा जो बच्चा है, महिला या पुरुष है, लड़की होती है, तो उसे जन्म लेने के पहले ही एबॉर्शन करा के उसे मार दिया जाता है, जबकि ये कानून के अंतर्गत ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए बताया जा रहा है कि अनुपात 1000 लड़कों में 919 बच गया है, या फिर कुछ कुछ जगह में 850 या 800 बच गया है, ठीक है। लड़के लोग समझ जाइए, शादी बड़ा करने का शौक रहा ना जिन्हें, या जिनके माँ बाप को, 919 से 800 बच्चे कर लेंगे, लड़के कर लेंगे, 200 मुंह देखेंगे, सलमान खान बने फिरिएगा फिर। सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, बट सीरियस मैटर ये, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। क्यों किसी को मार देते हो यार, मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है, ठीक है, ऐसा गलत है यार, किसी को कोई क्यों मार देगा, है ना, नहीं मारना चाहिए यार। उतना ही तो बेबी मतलब प्लानिंग मत करो यार बेबी का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहता है आगे, महिलाओं के, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। असुरक्षित क्यों है आपको पता हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। मतलब घर में कभी कभी हम लोग सुनते होंगे, गोरा काला है ना, गरीबी या फिर डॉरी सिस्टम के कारण, ठीक है, दहेज नहीं मिला उन्हें, गोरा काला है वो पढ़ना चाहती है उसके लिए, प्लस क्या है कि किसी से फ्रेंडशिप कर लिया है ना, तो वो फलाने जाति का, आपने क्यों किया, हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू है वो मुस्लिम है, या ये मुस्लिम वो हिंदू है, आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा भी करंट न्यूज़ में आप हाथरस का न्यूज़ सुने होंगे। क्या है मैटर ये ना है, एक SC ST की लड़की, SC ST की लड़की एक जनरल कैटेगरी वाले से कुछ मैटर चल रहा है, उसका न्यूज़ में कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, ना पुलिस से भी कंफर्म बताएं, बस इतना सुने में है कि उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी, कुछ ऐसा समथिंग, ठीक है, इसलिए ऐसा मैटर हो गया। तो नहीं होना चाहिए था ना, झेला कौन, लड़की झेली, है ना। चलिए, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, मैं कल अगले पार्ट लेकर आऊँगा। अच्छा, एक नक्शा दिखाया गया था, ये नक्शा में क्या है, अच्छा नक्शा से पहले एक और पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या है मैं क्लियर कर दूँ। पितृ प्रथा, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, पितृ प्रधान क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन, मतलब पुरुषों का शासन, ठीक है। इस पर महिलाओं का तुलना में पुरुष का महत्व ज़्यादा होता है, शक्ति ज़्यादा होता है पुरुषों का, ठीक है, महिलाओं के कंपेरिजन में, ठीक है। और एक मैप दिया हुआ था, पॉपुलेशन मैप दिया गया था, मैप क्या है आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दर्शाया गया कि अलग अलग डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, कलर से आप पहचान लीजिए कहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या कितने हैं प्रति 1000 लड़कों में, ठीक है, क्या हो गया, प्रति 1000 लड़कों में, ठीक है। ये मैप है, आप मैप जरूर देखिएगा ध्यान से। चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, कल मैं फिर लेके आऊँगा, इससे पूरा मैं कोशिश करूँ कंप्लीट करना, बड़ा चैप्टर है तो मैं 3 पार्ट कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो फिर धन्यवाद, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और चैनल पर जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यदि आपको वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा IQ, ये येलो वाला लोगो कॉर्नर पर आप देख रहे हैं, वो देखकर सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं कल, फिर मैं लेके आऊँगा, ठीक है, और शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो जिनको ये खास ज़रूरत है इसका है, ठीक है।
ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, इसे हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर मैं मिलता हूँ, मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ, फिर मैं इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा, फिर समरी अलग से मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मैं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।